अमरीकी अवाम को तकसीम करने की बजाय मुत्तहिद करने, मुतवस्सत तबके को मुआशी लिहाज से मजबूत बनाने का आज़्म। अमरीका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडन का इलेक्शन में फतह के बाद विलमिंगटन में पहला खिताब। कहा, आज अवाम की फतह का दिन है, आगे मुश्किल चैलेंजेस दरपेश हैं। वो अमरीकी अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे, अमरीका को फिर दुनिया में काबिल एतबार बनाएंगे। इख्तिलाफात से कताए नज़र वो तमाम अमरीकियों के सदर हैं। मुखालिफिन को दुश्मन समझना बंद कर दें, वो अमरीकी हैं, अमरीकियों की तरह देखें। जो बाइडन की कामयाबी का ऐलान होते ही उनके हामी सड़कों पर निकल आए, भरपूर जश्न। 56 साला कामला हैरिस अमरीका की पहली खातून नायब सदर मुंतखब। कामला हैरिस अमरीका की पहली सियाफाम नायब सदर भी होंगी। कामला का जो बाइडन को फोन, मुबारकबाद दी, कहा यह इलेक्शन अमेरिका की रूह था और वो इसके लिए ही लड़ रहे थे, आगे बहुत सा काम करना है। कामला के वालिद का ताल्लुक जमैका से और वालदा का ताल्लुक भारतीय रियासत तमिलनाडु से है। कामला की मां श्यामला गोपालन साइंसदान है और वालिद डोनाल्ड हैरिस मुआशियात के प्रोफेसर। कामला भारतीय निजात है मगर कह चुकी हैं कि कश्मीरी खुद को दुनिया में तन्हा ना समझें, अगर सूरत हाल का तकाजा हुआ तो अमरीका को मुदाखलत भी करनी चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबी नताइज अगले हफ्ते अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कहा कि बाइडन के गलत दावे में उनके मीडिया के साथी भी मददगार हैं। हकीकत ये है कि इलेक्शन अभी खात्मे से बहुत दूर है। रियासत जॉर्जिया के शहर अटलांटा में ट्रंप के हामियों का एहतजाज। डेमोक्रेट पार्टी के नौ मुंतखब सदर जो बाइडन ने पेंसिल्वेनिया और नेवाडा की रियासतें जीत लीं। जो बाइडन के इलेक्टोरल वोट 280 से ज्यादा हो गए। ट्रंप के इलेक्टोरल वोटों की तादाद 214 है। 77 साल के जो बाइडन अमेरिका के 46वें और सबसे मुअम्मर सदर होंगे। 25 बरस में ये पहला मौका है कि मौजूदा अमरीकी सदर ओहदा दोबारा हासिल करने में नाकाम रहे। आलमी रहनुमाओं की जानिब से अमरीका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडन को मुबारकबाद के पैगामात। वज़ीर आज़म इमरान खान की नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन और कामला हैरिस को मुबारकबाद। इमरान खान ने कहा कि गैर कानूनी टैक्स हेवन्स और कौमी दौलत लूटने वालों के खिलाफ मिलकर काम करना चाहते हैं। बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, भारत और यूरोपीय यूनियन की जानिब से भी नौ मुंतखब सदर जो बाइडन को मुबारकबाद। रिपब्लिकन सेनेटर मिट रोमनी ने भी मुबारकबाद दी। कोहाट के नवाही इलाके कागजाई में फायरिंग, 5 अफराद हलाक, 3 जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग तकरीब के दौरान 2 गिरोहों के दरमियान हुई। तहकीकात जारी, 1 मुलजिम गिरफ्तार। कोरोना केसेस में इजाफे पर लाहौर सर्विसेज अस्पताल के 3 शोबा-ए-जात में सर्जरीज बंद। जनरल सर्जरी, गायनाकोलॉजिस्ट और ऑर्थोपेडिक्स शोबा-जात में सर्जरीज 22 नवंबर तक बंद कर दी गई। पेशावर में हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के 2 सीनियर डॉक्टर्स कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। कोरोना के मजीद केसेस सामने आने पर इस्लामाबाद की फास्ट और नमल यूनिवर्सिटी की कुछ क्लासेस और डिपार्टमेंट सील। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में 5 तलबा के टेस्ट मुस्बत आने पर पीर से ऑनलाइन क्लासेस का ऐलान। विमेन यूनिवर्सिटी स्वाबी में भी 15 दिन के लिए तमाम क्लासेस ऑनलाइन कर दी गई। कराची के इलाके कायदाबाद में कबाड़ की दुकान में पुरस्कार धमाका, तफ्तीश जारी। बम डिस्पोजल के मुताबिक धमाका क्रैकर नुमा किसी शय का है। 2 माह पहले अयूब गोट में जाली मुकाबले में नौजवान की हलाकत का मुकदमा SHO समेत 8 अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। जमशेद क्वार्टर्स थाने के करीब खाने पीने की दुकान के बाहर लूटमार। भारत में फंसी पाकिस्तानी हिंदू फैमिली 2 साल बाद हैदराबाद पहुंच गई। इंतजामिया ने हिंदू फैमिली का इस्तकबाल किया, तहाइफ और राशन फराहम किया। आरती सरवान ने बताया कि 2 साल पहले बच्चों के साथ इंडिया अपने वालिदैन से मिलने गई थी, जहां उन्हें वापस पाकिस्तान भेजने में मुश्किलात खड़ी की जा रही थीं। औरतों की इज्जत के लिए वजीर आज़म इमरान खान का बयानिया कुछ और, उनके वजीर का कुछ और। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने मरियम नवाज के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। इंतखाबी मुहिम के जलसे में जाती हमले करते हुए कहा, मरियम नवाज ने अवाम के टैक्स के पैसे का गलत इस्तेमाल किया। बिलावल भुट्टो के लिए भी बुरे कलमात इस्तेमाल किए।
बिलावल जरदारी कहता है आपको बहादुर आदमी चाहिए, मैं हूँ वो बहादुर आदमी। वो तू पहले आदमी तो बन, बहादुर तो बाद में बनेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि गंदे निज़ाम के गंदे वजीर से गंदी जहनियत के गंदे बयानात और गुफ्तगू की ही तवक्को की जा सकती है। ज़ातियात पर उतरने वालों की बदजुबानी उनकी सियासी नाकामी और इखलाकी दिवालियापन का सबूत है। पूरा सेलेक्टेड टोला एक निहत्ती लड़की के खौफ में मुब्तला है। आज़ाद कश्मीर के वजीर आज़म राजा फारूक हैदर ने अली अमीन गंडापुर से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा, नवाज शरीफ ने लंदन से बैठकर आर्मी चीफ और ISI चीफ पर अटैक किया। इस अटैक का मतलब है उन्होंने अफवाज पाकिस्तान पर हमला किया। चोरी बचाने के लिए नवाज शरीफ भारत की ज़बान बोल रहे हैं। हाफिजाबाद जलसे से खिताब में वजीर आज़म ने कहा, वो मीर जाफर, मीर सादिक, मीर अयाज सादिक को नहीं छोड़ेंगे। वजीर आज़म ने अपोजिशन के जलसों को सर्कस करार दिया और कहा कि जितने मर्जी जलसे कर ले, लूटा हुआ पैसा वापस मिलने तक इन्हें नहीं छोड़ेंगे। मरियम नवाज ने कहा है कि बिलावल के बयान की गलत तशरीह कुछ लोगों की जरूरत है। डूबती कश्ती को तिनके का सहारा है। बिलावल, पीपल्स पार्टी, वो और मुस्लिम लीग नून जानते हैं ये कौन और क्यों करा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इमरान खान और उनके यू टर्न को जानते हैं। सुना है एक वजीर ऐलान करता फिर रहा है कि वोट दो, अरबों रुपए के पैकेज ले लो। ये वजीर 2 साल से क्यों नहीं आया? इलेक्शन कमिश्नर भी कोशिश कर रहे हैं, इस्लामाबाद से इनके खिलाफ बोल रहे हैं। हम गिलगित से कहीं नहीं जा रहे, आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। अब्दुल कादिर बलोच और सनाउल्लाह ज़हरी ने मुस्लिम लीग नून से बाकायदा अलहदगी का ऐलान कर दिया। कोयटा में हम ख्याल साथियों के इजलास से खिताब में कहा, PDM जलसे के मौके पर नून लीग से रास्ते जुदा करने का फैसला किया। फौज की वजह से बलोचिस्तान में अमन आया, फौज के बगैर मुल्क कुछ नहीं। पार्टी क़यादत ने बलोचिस्तान को फैसलों में नजरअंदाज किया। सनाउल्लाह ज़हरी का नून लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से इस्तीफा देने का ऐलान। कहा, अब नवाज शरीफ से इनका कोई वास्ता नहीं। मुस्लिम लीग नून के तलाल चौधरी का कहना है कि आने वाले दिनों में बलूचिस्तान में तंजीम साजी को बढ़ाया जाएगा। पाक सरजमीन पार्टी आज कराची में सियासी पार शो का मुजाहरा करेगी। पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है PSP आज तनहा सरकारी वसाइल के बगैर जलसा करेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाहौर कोर लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस का दौरा। DGI-SPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, मौसर और हमवार लॉजिस्टिक्स से हमारी ऑपरेशनल तैयारियों में इजाफा होगा। मौसर लॉजिस्टिक्स दुश्मन की मुहिमजोई का जवाब देने की सलाहियत बढ़ाएगी। ओकाड़ा के कस्बा 52D में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 मुल्जिमान हलाक। पुलिस का कहना है हलाक मुल्जिमान की शनाख्त नहीं हो सकी, लाशें अस्पताल मुंतकिल। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 240 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।